बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रही हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कि हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य दोनों के अंतर्गत आती है। इसमें हम इकाई 1 में संचार माध्यम और लेखन के बारे में जान रहे थे। उसका हमारा अध्याय 2 था पत्रकारिता के विविध आयाम, जिसके बारे में हम समाचार है, पत्रकारिता है, जनसंचार के साधन है, संचार है, हम इनको पढ़ चुके हैं। इसके अलावा पिछली क्लास में हमने पत्रकारिता के जो प्रकार थे वो पढ़े। खोजपरक पत्रकारिता को पढ़ा, एडवोकेसी पत्रकारिता को पढ़ा, वॉचडॉग पत्रकारिता को पढ़ा और वैकल्पिक पत्रकारिता को पढ़ा। आज हम पत्रकारिता के विविध आयाम के अंतर्गत समाचार माध्यमों में मौजूद जो रुझान है लोगों का जो उसकी तरफ रुझान है, उसके बारे में आज हम यहाँ जानेंगे। देखो, देश में मध्यम वर्ग के तेजी से विस्तार के साथ ही मीडिया के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। हमारे देश में सबसे अधिक लोग कौन से रहते हैं? बहुत अधिक अमीर वर्ग भी नहीं है और बहुत अधिक गरीब वर्ग भी नहीं है। सबसे अधिक जो वर्ग है हमारे यहाँ वो है मध्यम वर्ग, जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं। और ये जो मध्यम वर्ग होता है ये ना तो गरीब होता है ना ही अमीर होता है। इसके पास सुख सुविधा के, भौतिक सुख सुविधा के वो सारे साधन होते हैं जो कि एक अमीर वर्ग के पास है। यानी अमीर वर्ग के पास जो सुख सुविधा के साधन होते हैं उनकी कॉस्ट हाई होती है, इनकी कॉस्ट एक मध्यम दर्जे की होती है। हालांकि सुख सुविधा के सारे साधन इनके पास भी उपलब्ध होते हैं और ये गरीब वर्ग में भी नहीं आते हैं, लेकिन एक खींचम तान की जो जिंदगी होती है उसको ये जीते हैं। तो देखो, देश में मध्यम वर्ग के तेजी से विस्तार के साथ ही मीडिया के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। यानी जो मध्यम वर्ग के लोग, जैसे जैसे लोग गरीब वर्ग से मध्यम वर्ग में आए हैं, तो उन लोगों में क्या है, मीडिया के दायरे में यानी जनसंचार के साधनों के बारे में जानकारी बढ़ी है। वो भी संचार के बारे में जानना चाहते हैं, मीडिया के बारे में जानना चाहते हैं। साक्षरता और क्रय शक्ति बढ़ने से भारत में अन्य वस्तुओं के अलावा मीडिया के बाजार में भी विस्तार हो रहा है। साक्षरता बढ़ी है, यानी पहले लोग असाक्षर थे, निरक्षर भी थे, लेकिन साक्षरता का जितना अधिक प्रसार हुआ है, लोग पढ़े लिखे जितने हुए, और क्रय शक्ति यानी खरीदने की शक्ति, आपने देखा है मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति होता है उसके पास टीवी भी है, फ्रिज भी है, सोफ़ा भी है, यहाँ तक कि उसके पास बाइक के साथ कार भी होती है और टेलीविज़न भी एंड्रॉयड मिल जाता है, जो कि अमीर वर्ग के पास में। ये सब चीज़ें कहाँ से आती है? क्रय शक्ति, यानी खरीदने की जो इच्छा है, खरीदने की जो शक्ति है, चाहे वो फिर किस्तों पर ही क्यों ना खरीदी गई हो, लोन लेकर के किस्तों पर ही जो चीज़ें खरीदी जाती है। तो साक्षरता और क्रय शक्ति बढ़ने से भारत में अन्य वस्तुओं के अलावा मीडिया के बाजार में भी तेज़ी से विस्तार हो रहा है। जब लोग इंटरनेट से संबंधित चीज़ें, जनसंचार के साधन अत्यधिक मात्रा में खरीदेंगे तो मीडिया में भी विस्तार होगा, मीडिया में भी व्यापार बढ़ेगा, अधिक से अधिक विज्ञापन दिखाए जाएंगे और अधिक से अधिक न्यूज़ चैनल चलाए जाएंगे या और अन्य चैनल चलाए जाएंगे। इस बाज़ार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर तरीके के मीडिया का फैलाव हो रहा है। कौन से बाज़ार का? जो मीडिया का बाज़ार है, उस बाज़ार का बहुत विस्तार हो रहा है। और इस बाज़ार की, अब जब मीडिया के बाज़ार की ज़रूरत बढ़ गया है, मीडिया का बाज़ार, तो उसमें ज़रूरतें बढ़ेगी, आवश्यकताएं बढ़ेंगी, तो उसके लिए मीडिया का फैलाव हो रहा है। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, सैटेलाइट टेलीविज़न और इंटरनेट सभी विस्तार के रास्ते पर है। हम पहले टेलीविज़न देखते थे, एक शटर वाला टेलीविज़न आता था, उसका शटर खोलते थे और उसको खटकों से चलाते थे, ब्लैक एंड वाइट, उसी में जो बने हुए रहते थे स्विच, उनसे हम चलाया करते थे। और समाचार पत्र पहले आपने देखा, आप लोगों ने तो नहीं देखा, लेकिन हम लोगों के समय समाचार पत्र केवल 4 पेज का आया करता था। कोई उसके साथ दूसरी पत्रिकाएं नहीं आया करती थी, कोई उसके साथ विशेष पत्रिकाएं नहीं आया करते थे, विज्ञापन के कागज़ ज़्यादा नहीं आया करते थे। लेकिन आजकल समाचार पत्र हैं जो क्या है, 10 से 15 पेज तक का समाचार पत्र आता है, उसके बीच बीच में विज्ञापन के कागज़ आते हैं और उसके साथ में और दूसरी पत्रिकाएं भी छपने लगी है। सैटेलाइट का विस्तार हुआ है, टेलीविज़न और इंटरनेट। पहले का टेलीविज़न एक शटर का टेलीविज़न होता था, आजकल एंड्रॉयड टेलीविज़न है। एंड्रॉयड टेलीविज़न, इसका मतलब है जैसा कि हमारे पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन होते हैं जिनके अंदर हम इंटरनेट से सब कुछ देख सकते हैं, उसी तरह हम इस तरह टेलीविज़न में भी हम सब कुछ देख सकते हैं। ये इसका विस्तार तो पिछले 5 या 7 साल पहले ही हो गया और ये इंटरनेट सभी विस्तार के रास्ते पे। इसके अलावा और भी तरह तरह के एंड्रॉयड टीवी भी आ रहे हैं। लेकिन बाजार के इस विस्तार के साथ ही मीडिया का व्यापारीकरण भी तेज हुआ है। अब बाजार में इन सब चीज़ों का, जनसंचार के साधनों का जब विस्तार हुआ है, भाई इतनी सारी चीज़ें आ गई, उसमें हम इतना सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन देखने के लिए, दिखाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो इससे क्या हुआ है, मीडिया का व्यापारीकरण भी तेज हो गया है।
जो मीडिया है उसका व्यापारीकरण भी बहुत तेज हो गया। तरह तरह के न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, तरह तरह के मनोरंजक चैनल चल रहे हैं, लाइव शो चल रहे हैं। इसके अलावा वो जजेज जो जिसको देखते हैं वो चैनल चल रहे हैं। मतलब तरह तरह के चैनल है जो मीडिया ने ला करके जनता के सामने परोस दिए। और मुनाफा कमाने को ही मुख्य ध्येय समझने वाले पूंजीवादी वर्ग ने मीडिया के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवेश किया है। मीडिया क्या हो गया है? व्यापार विस्तार का एक साधन बन गया है, यानी कि जनता से कमाई करने का एक साधन बन गया है। और मुनाफा कमाना यानी लाभ कमाने के लिए जो पूंजीपति लोग हैं उन्होंने मीडिया के क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर पैसा लगाया है और बड़े पैमाने पर उसमें उस व्यापार को बढ़ावीकरण दिया है या उस पैमाने पर उसमें प्रवेश किया है। व्यापारीकरण और बाजार होड़ के कारण हाल के वर्षों में समाचार मीडिया ने अपने खास बाजार क्लास मार्केट को आम बाजार यानी मास मार्केट में तब्दील करने की कोशिश की है। व्यापारीकरण बढ़ रहा है, न्यूज़ चैनल्स में आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। कौन सी न्यूज़, कौन व्यक्ति, कौन सी न्यूज़, कौन सा चैनल ज़्यादा अच्छी तरह प्रस्तुत कर रहा है, मतलब ये भी दिखा रहे। आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि फला न्यूज़ चैनल अपना नाम लेता है, आज इस न्यूज़ चैनल ने सबसे पहले और इस मतलब जो रिपोर्ट को कवरेज की और सबसे पहले आपको फोटो दिखा रहा है। तुरंत हम दूसरा चैनल चालू करेंगे तो वो भी यही बात बोल रहा होगा। नहीं, तो ये क्या है, आपस में क्या प्रतिस्पर्धा की भावना हो गई है। इसके कारण हाल के वर्षों में जो समाचार मीडिया जो केवल पहले न्यूज़ सुनाया करता था, समाचार सुनाया करता था, खबरें दिया करता था, उसने अपना जो उसका एक खास बाजार था, केवल उसका खास बाजार क्लासिक मार्केट था उसका, कि मतलब उसका काम केवल समाचार सुनाना है, दोनों तरफ के पक्ष और विपक्ष के, और उनके बीच में अपनी चर्चा परिचर्चा रखनी है। लेकिन अब वो क्या हो गया है, मास मार्केट हो गया है, यानी आम बाजार हो गया है। बाकी बाजारों की तरह यानी समाचारों के बीच में भी मनोरंजन घुसाया है। तरह तरह की, मतलब आपने कई बार देखा एक जो न्यूज़ एंकर आते हैं और वो जोर जोर से चिल्ला के बोलते हैं, अभी देखिए ये आने वाला है, वो आने वाला है, अगली न्यूज़ हम आपको ऐसे दिखाएंगे। तो ये सब क्या है, एक मास मार्केट में तब्दील हो गया है। यही कारण है कि समाचार मीडिया और मनोरंजन की दुनिया के बीच का अंतर अब कम होता जा रहा है। पहले जो समाचार का मार्केट था वो खास मार्केट था, वो क्लास मार्केट कहलाता था। लेकिन वो क्या है, अब वो जो समाचार का मार्केट है वो किसके साथ बनता जा रहा है, मनोरंजन के मार्केट के साथ मिलकर के मास मार्केट बनता जा रहा है। और कभी कभार तो दोनों में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है। कई बार क्या होता है, हमने टीवी ऑन किया, कोई न्यूज़ चैनल ऑन किया, उसमें कोई धारावाहिक की तरह एक कहानी चली आ रही होती है, किसी न्यूज़ को धारावाहिक की तरह वो लोग बना देते हैं। तो देखने वाला वो हो जाता है कि ये कोई धारावाहिक आ रहा है या न्यूज़ के बारे में बता रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि कभी कभार तो दोनों में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है कि ये मनोरंजक चैनल है या ये समाचार का चैनल है। समाचार के नाम पर मनोरंजन बेचने इस रुझान के कारण आज समाज के वास्तविक और सरोकारीय सूचनाओं और जानकारियों का अभाव होता जा रहा है। ये बहुत सामान्य सी बात है। देखो बच्चों, समाचार के नाम पर जब हम मनोरंजन बेचेंगे, किसी भी समाचार को हम उसको मनोरंजकपूर्ण, उसको कहानी गढ़ करके कहानी की तरह सुनाएंगे या उसमें कुछ ट्विस्ट डाल देंगे, तो क्या होता है, उसके कारण आज समाचारों में वास्तविकता और सरोकारीय सूचना और जानकारियों का अभाव होता जा रहा है। जो वास्तव में जो सूचना जनता सुनना चाहती है, जो चीज़ वो जानना चाहती है, वो चीज़ तो वो जान नहीं पाती है, बल्कि वो समाचार क्या होता है, एक मनोरंजन का रूप बनता हुआ चला जाता है। आज निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि समाचार मीडिया का एक बड़ा हिस्सा लोगों को जानकार नागरिक बनाने में मदद कर रहा है। आज निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते। पहले क्या कहा जाता था बच्चों को, भाई जिसको यूपीएससी की तैयारी करनी है समाचार देखिए, क्या करें, समाचार देखें, पिछले समाचारों को सुने, आज के समाचारों को सुने, और वो जीके की तरह जनरल नॉलेज का एक पेपर होता है, तो कहते हैं अखबार को पढ़ने से अच्छी जनरल नॉलेज होती है और न्यूज़ चैनल पे जो समाचार सुने उससे अच्छी नॉलेज होती है। तो बच्चे पहले यही किया करते थे और जनरली आज भी ये सुनते हैं। लेकिन आज क्या है, हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि समाचार मीडिया का एक बड़ा हिस्सा लोगों को जानकार नागरिक, यानी उसे कुछ जनरल नॉलेज दे रहा है, उसे कुछ जनरल सामान्य जानकारी ना दे करके बनाने में मदद कर रहा है। बल्कि अधिकांश मौक़ों पर तो यही लगता है कि लोग गुमराह उपभोक्ता अधिक बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, गुमराह उपभोक्ता बन रहे हैं। कि हम जो वास्तविकता में जानना चाहते हैं कि हमारे देश विदेश में क्या हो रहा है, इस धरती पर क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, वो सब तो हम वास्तविकता में नहीं जान पाते, लेकिन गुमराह उपभोक्ता बन रहे हैं। आजकल कई न्यूज़ चैनल या अखबार कुछ इस तरीके की खबरें दे देते हैं, चाहे अफवाह के रूप में उस खबर को बताते हैं कि फलाने सेलिब्रिटी की मृत्यु हो गई, और नीचे उसमें लिख देते हैं
या फलाने फलाने सेलिब्रिटी के बच्चे की मृत्यु हो गई। अभी पिछले कुछ दिनों एक न्यूज़ चैनल में आ रहा था कि उस सेलिब्रिटी के 11 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई। लेकिन जब लोगों ने उसको पढ़ा और देखा तो क्या पता चला कि उनका एक डॉग था, वो 11 साल का था, उसकी मृत्यु हो गई। तो वो अपने डॉग को बेटे की तरह मानता था। तो न्यूज़ का जो हेडिंग बनाया वो ये बनाया गया था कि उस सेलिब्रिटी के बच्चे की 11 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई। तो लोगों ने उसको जम करके पढ़ा और उसको मतलब उसको नेट पे जो खोला उसको कई बार खोला गया और उसको देखा गया। लेकिन क्या निकला, ढाक के 3 पात हुई कि उसकी 11 साल के डॉग था उसके पास पालतू, उसकी मृत्यु हुई। तो इस तरीके की जो समाचार है, इस तरीके के समाचार न्यूज़ चैनल या अखबार जो छापते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने उपभोक्ताओं को या पढ़ने वालों को गुमराह उपभोक्ता बना रहे हैं, यानी उनको गुमराह कर रहे हैं, उनका टाइम खराब कर रहे हैं और मस्तिष्क में 2 मिनट के लिए कुछ एक चिंतन भी उत्पन्न कर रहे हैं। मान लो कोई किसी से बहुत क्लोज हो, जरूरी नहीं हम उससे मिलते हो, हमारे कई सेलिब्रिटी कईयों के प्रेरणा स्रोत होते हैं, फिर उसको 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए हो सकता हो बेचैनी होने लगे कि भाई ये काम ऐसे कैसे हो गया, और फिर वो निकलता उसका कुछ भी मतलब जो अर्थ है वो कुछ नहीं निकलता। इसलिए क्या हो रहा है कि ये जो जितने भी न्यूज़ चैनल है, जो भी मीडिया है, वो क्या कर रहा है, लोगों को गुमराह उपभोक्ता बना रहा है। अफवाह वाली खबरों को एक बार अफवाह के रूप में खबर देता है और फिर नीचे उसका सच छापने लगता है। अगर आज समाचार की परंपरागत परिभाषा के आधार पर देश के जाने माने समाचार चैनलों का मूल्यांकन करें तो एक आध चैनल को छोड़कर अधिकांश सूचना रंजन यानी इंफोटेनमेंट के चैनल बनकर रह गए हैं। यानी यदि हम सारे चैनलों को, आज हम न्यूज़ के जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं उन सब चैनलों का क्या करें, मूल्यांकन करें, तो हमको केवल एक आध चैनल छोड़ के, बढ़िया अच्छे एक आध चैनल छोड़ करके सारे चैनल कैसे रखते हैं, सूचना रंजन, यानी कि ऐसी सूचनाएं जो मनोरंजन से मिली हुई हो के चैनल बनकर रह गए, जिनमें सूचना का काम कम और मनोरंजन जिनमें ज़्यादा होता है। जिसमें क्या किया जाता है, उपभोक्ता को आकर्षित किया जाता है, यानी सुनने देखने पढ़ने वाले को आकर्षित किया जाता है, और आकर्षित करके किसी को खींचो और खींच करके वापस से बिल्कुल छोड़ देना, ये वाला काम ये सूचना, ये जो चैनल हैं मनोरंजन के और ये जो समाचार पत्र हैं वो कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आज समाचार मीडिया का एक बड़ा हिस्सा एक ऐसा उद्योग बन गया है जिसका मकसद अधिकतम मुनाफा कमाना है। समाचार उद्योग क्या बन गया है, समाचार उद्योग एक तरीके का व्यापारिक प्रतिष्ठान बन गया है। उस व्यापारिक प्रतिष्ठान का अर्थ क्या है, एक ऐसा उद्योग है जिसका मकसद क्या है, भाई अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। आप देखते हो पहले तो केवल सीरियल्स वगैरह मनोरंजन के साधन फिल्म वगैरह के बीच में इश्तिहार आते थे, यानी विज्ञापन आया करते थे। आजकल तो न्यूज़ चैनल बाद में चलेंगे, 2 न्यूज़ आएगी और तुरंत एक विज्ञापन आ जाएगा, 2 न्यूज़ आएगी तुरंत एक विज्ञापन आएगा। तो ये क्या है, इसका मकसद क्या है, केवल मुनाफा कमाना है। समाचार उद्योग के लिए समाचार भी पेप्सी कोक जैसे एक उत्पाद बन गए हैं। समाचार उद्योग के लिए समाचार क्या बन गए, जैसे पेप्सी कोक चेंज होते रहते हैं, उसी तरह ये भी एक तरीके का व्यापार बन गए हैं या उत्पाद बन गए हैं, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को गंभीर सूचनाओं के बजाय सतही मनोरंजन से बहलाना और अपनी ओर आकर्षित करना हो गया है। यानी आज के जो समाचार चैनल हैं, जो अखबार है, वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों को अच्छी एक जो उद्देश्यपूर्ण जो खबर है, जो उनको देनी चाहिए, जो सूचना देनी चाहिए, वो तो उन तक नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि मनोरंजन से उनको बहलाते हैं और अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दरअसल उपभोक्ता समाज का वह तबका है जिसके पास अतिरिक्त क्रय शक्ति है। उपभोक्ता मध्यम वर्गीय लोग हैं जो किसी चीज़ का उपभोग करते हैं, वो उपभोक्ता कहलाते हैं। हम न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ का उपभोग किया, हमने उसको देखा तो हम उपभोक्ता बन गए, और उसके पास अतिरिक्त क्रय शक्ति है, यानी हमारे पास क्या करना है, हमने जो कमाया है उसको हम खरीदने में खर्च करते हैं, बेचते थोड़ी हैं। हम जो कमाते हैं उससे हम अपना जीवन यापन करते हैं और अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ों को क्रय करते हैं। और व्यापारीकृत मीडिया है, मीडिया क्या है, विक्रय करने वाला है, व्यापारीकृत है, अतिरिक्त क्रय शक्ति वाले सामाजिक तबके में अधिकाधिक पैठ बनाने की होड़ में उतर गया है। उपभोक्ता की क्रय शक्ति अच्छी है, वो अच्छे से खरीदता है हर चीज़ को, और जो मीडिया है वो व्यापारीकृत हो गया है, वो विक्रेता हो गया है। क्या हो गया है, विक्रेता हो गया है। और अतिरिक्त क्रय शक्ति वाला जो सामाजिक हमारा तबका है, उसमें वो मतलब तबके में अपनी अधिक से अधिक पैठ बनाने में, अधिक से अधिक मतलब जो क्रय करने वाला तबका है, उपभोक्ता तबका है, उसके अंदर घुसने की वो कोशिश करता है और पैठ बनाने की होड़ में आजकल बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, अखबार है, समाचार पत्र है, ये सब इसमें उतर गए हैं। इस तरह की बाजार होड़ में उपभोक्ता को लुभाने वाले समाचार पेश किए जाने लगे हैं और उन वास्तविक समाचारीय घटनाओं की उपेक्षा होने लगी है जो उपभोक्ता के भीतर ही बसने वाली नागरिक की वास्तविक सूचनाएं आवश्यकताएं थी। आजकल क्या हो गया है, बाजार की होड़ में उपभोक्ताओं को लुभाने वाले
मतलब इस तरीके के न्यूज़ चैनल्स में इस तरीके की खबरें प्रस्तुत की जाती है समाचार पत्रों में जो किसी को आकर्षित करती हो। यानी मनुष्य का जो दिमाग है, मनुष्य का जो मस्तिष्क है, वो क्या करता है, वो ये चाहता है कि किसी तरह मेरा जीवन सुखी रहे। वो सदैव सुखी रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है। अब उसको चाहे तुम कैसा भी, उसको उसके मस्तिष्क में तुम कुछ भी भर दो। यानी कि ये सीधी सीधी न्यूज आ रही है, प्रधानमंत्री ने आर्थिक विकास पर ये योजनाएं बनाई, लेकिन यदि उसी न्यूज़ को मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो क्या है, उपभोक्ता है वो भी उस मनोरंजन वाली न्यूज़ को देखना अधिक पसंद करेगा, क्योंकि वो उसको आकर्षित करती है। इसलिए लेखक कहते हैं इस तरह की बाजार में होड़ में उपभोक्ता को लुभाने वाले समाचार पेश किए जाने लगे हैं और वास्तविक समाचार घटनाओं की अब उपेक्षा होने लगी जो वास्तव में समाचार है, जो उपभोक्ता के भीतर बसने वाले नागरिक की वास्तविक सूचना आवश्यकताएं थी और जिनके बारे में जानना उसके लिए आवश्यक है। जिन सूचनाओं को उपभोक्ता को जानना आवश्यक है वो सूचनाएं तो परे हो गई, उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, लेकिन वो सूचनाएं जो उपभोक्ता का मनोरंजन कर रही है या उपभोक्ता को अपनी जगह से भटका रही है या सूचनाओं के रास्ते से भटका रही है और मनोरंजन के क्षेत्र में जो आगे ले जा रही है, वो सूचनाएं आज का जो व्यापारिक वर्ग का मीडिया है वो उपभोक्ता के सामने पेश कर रहा है। इस दौर में समाचार मीडिया बाजार को हड़पने की होड़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की चाहत पर निर्भर होता जा रहा है और लोगों की ज़रूरतें किनारे की जा रही है। मतलब ये जो दौर चल रहा है आज का, उसमें क्या है, जो समाचार मीडिया है वो क्या है, बाजार को हड़पने की होड़ में, हर व्यक्ति मुनाफा कमाने की होड़ में, पूंजीपति वर्ग जिन्होंने मीडिया चैनल खोल रखे हैं वो सब क्या करते हैं, पैसा कमाने की होड़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की चाहत पर निर्भर हो रहा है। लोगों को क्या चाहिए, उनको भी मनोरंजन चाहिए। उनको ये नहीं पता कि जब तक हम तक असली सूचनाएं नहीं पहुंचेगी तब तक हमारा ज्ञान नहीं बढ़ेगा और लोगों की ज़रूरतें अब क्या है, किनारे की जा रही है। इसमें क्या है, जो क्रय करने वाले हैं और जो विक्रय करने वाले हैं दोनों ही बराबर हैं, लेकिन जो विक्रय करने वाला व्यापारिक समाचारीय मीडिया है वो जनता का क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है, एक तरीके से जनता को बरगला रहा है। और जो जनता है जो क्रय करने वाली है उसको वो क्या कर रही है, वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रही है और उसकी ज़रूरतें किनारे पे होती जा रही है। वो तो केवल उस मनोरंजन के जो न्यूज़ चैनल है उनको भी मनोरंजन के सागर में डाले जा रहे हैं। कौन, व्यापारिक वर्ग है, जो व्यापारिक मीडिया है। आगे देखो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि समाचार मीडिया में हमेशा ही सनसनीखेज या पीठ पत्रकारिता और पेज 3 पत्रकारिता की धाराएं मौजूद रही है। देखो ये कोई संदेह की बात नहीं है, समाचार हमेशा सनसनीखेज भी होते हैं, कई बार तो बड़े जोरदार समाचार आ जाते हैं तो आप सुन करके अपने भी स्वयं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पीठ पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता की धाराएं इसमें मौजूद रही है। मतलब सनसनीखेज या खोज परख जिसको कहते हैं, अचानक से कोई ऐसी सूचना आ जाए जिससे हम भी कांपने लगे या कुछ ऐसा कुछ हो जाए, तो इनका हमेशा अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रहा है। मीडिया का सदैव से स्वतंत्र अस्तित्व रहा है, वो कैसी भी सूचना ला करके जनता के सामने परोस सकता है। जैसे ब्रिटेन का टैबलाइड मीडिया और भारत में लिफ्ट जैसी कुछ समाचार पत्र ऐसे ही रहे हैं जो कि सनसनीखेज खबरें ला करके जनता के सामने क्या करते थे, परोसते थे। पेज 3 में भी मुख्यधारा की पत्रकारिता में मौजूद रहा, लेकिन इन पत्रकारीय धाराओं के बीच एक विभाजन रेखा थी जिसे व्यापारीकरण के मौजूद रुझान ने खत्म कर दिया। देखो बच्चों, जो पेज 3 की जो न्यूज़ आती थी वो मुख्य धारा में आती थी, यानी मुख्य पृष्ठ पर वो छपती थी। पेज 3 की या पेज 3 समझ लो, या अपन ये इसको जो हम पढ़ रहे हैं सनसनीखेज या पीठ पत्रकारिता, ये क्या होती है बच्चों, एक विशेष जो समाचार होते हैं ये उनमें ये वो समाचार होते हैं, तो इन समाचारों को क्या है, मुख्य धारा में लाया जाता था और बाकी के समाचारों को एक अलग, मतलब कि अलग तरीके से उनको छापा जाता था। लेकिन अब क्या है, इन दोनों पत्रकारीय धाराओं के बीच पहले एक विभाजन रेखा थी। क्या थी, एक विभाजन रेखा थी। जनरल जो आम समाचार है वो अलग होते थे और सनसनीखेज जो समाचार होते थे वो अलग होते थे। लेकिन व्यापारीकरण जो अब होने लगा है उसके मौजूद रुझान ने क्या है, इसको भी खत्म कर दिया। आप कई न्यूज़ चैनलों पे देखते हो अब तो वो सनसनीखेज जो घटनाएं होती है वो भी मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत की जाने लगी है। ये स्थिति हमारे लोकतंत्र के लिए गंभीर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संकट पैदा कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि वो देख रहे हैं इतनी सनसनीखेज खबर है लेकिन उसको मनोरंजक के रूप में पेश किया जा रहा है, तो लोग भी उसको मनोरंजक के हिसाब से ही, मनोरंजन के हिसाब से ही उसको देखते हैं। आज हर समाचार संगठन सबसे अधिक बिकाऊ बनने की ओर में एक ही तरीके के समाचारों पर टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। आज एक समाचार मिल जाए, उस समाचार को वो ऐसा घसीटते हैं, ऐसा खींचते हैं कि सुनने वाले जो होते हैं, कई बार तो सुनने वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हर चैनल पे उसी समाचार को उसी तरीके से पेश किया जा रहा होता है। इससे क्या है, विविधता खत्म हो जाती है। विविधता
यानी जो विविधता है, भिन्नता है, वो बिल्कुल खत्म हो रही है। सब एक जैसी चीज़ को कोई व्यक्ति हर चैनल पे कैसे सुन सकता है, और एक ही बात को सुबह से शाम तक कोई गाए जाएगा तो उसको कैसे सुन सकता है। और ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जिसमें अखबार और सब एक जैसे ही हैं, अनेक अखबार हैं। हम 2 अखबार मंगाते हैं, एक भास्कर मंगाते हैं, एक पत्रिका मंगाते हैं। एक अखबार ऐसा होगा जो सरकार से संबंधित खबरें छापेगा, लेकिन दूसरा अखबार होगा जो कुछ तो सरकार के विपक्ष में छापेगा, बाकी वही खबरें जो उस अखबार ने छापी है वो की वही खबरें वो अखबार भी छापेगा। कुछ विविधताएं नहीं है, यानी अनेकता तो है ही नहीं, भिन्नता तो है ही नहीं, सब चीज़ वही खबर वही चीज़ें। क्या करते हैं ये अखबार वाले हैं जो क्या है, सब एक जैसे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक जैसे हो जाते हैं और एक जैसी खबरें छाप देते हैं। अनेक समाचार चैनल ऐसे हैं, सर्फ करते रहिए, बदलते रहिए और एक ही तरह के समाचारों को एक ही तरह से प्रस्तुत होता देखते रहिए। जिस तरह अखबार हैं, अखबारों में एक जैसे समाचार आते हैं, चाहे आप 10 पत्रिकाएं मंगा लीजिए, 10 की 10 में एक जैसे समाचार आते हैं, एक ही लैंग्वेज, कई बार तो एक ही लैंग्वेज लिखी हुई होती है, सेम चीज़ लिखी हुई होती है। अब इसका क्या अर्थ लगाया जाए? क्या एक दूसरे से उन्होंने समाचार खरीद लिए? क्या एक दूसरे से संवाददाताओं से समाचार खरीद लिए उन्होंने और अपना काम चला लिया? उन्होंने खोज परख पत्रकारिता, उन्होंने वॉचडॉग पत्रकारिता, उन्होंने वैकल्पिक पत्रकारिता, उन्होंने एडवोकेसी पत्रकारिता को तो काम में लेना ही बंद कर दिया। एक संवाददाता गया, एक रिपोर्ट करके लेके आया, ला करके उसने अपने संपादक को दी, उसी पत्रिका के संपादक को ने दूसरे को बेच दी, उसने तीसरे को बेच दी, चौथे को बेच दी, और इस तरह वो पूरे बाजार में वो फैल गई। उसी तरीके का ये समाचार चैनल है, आप सर्फ करते रहिए, चैनल आगे चलाते रहिए, बदलते रहिए, एक ही तरह के समाचारों को एक तरह से प्रस्तुत होते हुए देखते रहिए। ये क्या है? ये व्यापारीकरण है। ये क्या है? व्यापारीकरण है और जनता को गुमराह करने का एक तरीका है। हो सकता हो कोई एक न्यूज आ रही है हमारे चैनल पर, हो सकता हो उसके और भी पक्ष हो, लेकिन नहीं, एक चैनल ने उसको बोल दी तो दूसरा भी उसी तरीके से बोल रहा है, दूसरा उसकी खोजबीन करने जा सकता है। वॉचडॉग पत्रकारिता बन सकती है, वैकल्पिक बन सकती है, एडवोकेसी बन सकती है, पर नहीं, जो एक संवाददाता एक रिपोर्ट बना के लाया, उसी रिपोर्ट को सारे अखबारों ने छाप दिया और सारे न्यूज़ चैनल्स पर वही छाई हुई है। इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा मीडिया है ये व्यापारी बनता जा रहा है और जनता को गुमराह कर रहा है। विविधता समाप्त होने के साथ साथ समाचार माध्यमों में केंद्रीकरण का रुझान भी प्रबल हो रहा है। अब विविधता समाप्त हो रही है, विभिन्नता तो रही नहीं, एक ही समाचार को सब जगह एक साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, तो समाचार माध्यमों में केंद्रीकरण का रुझान भी प्रबल हो रहा है, यानी आपस में इनका एक गठजोड़ भी बैठ रहा है। हमारे देश में परंपरागत रूप से कुछ बड़े राष्ट्रीय अखबार थे, इसके बाद क्षेत्रीय प्रेस था और अंत में जिला तहसील स्तर के छोटे समाचार पत्र थे। देखो, पहले हमारे देश में क्या था, परंपरागत रूप से एक बड़ा राष्ट्रीय अखबार छपता था, उसके बाद में क्षेत्रीय प्रेस थी, यानी एक जिले की, वो क्या एक स्टेट की प्रेस हुआ करती थी, और अंत में जिला और तहसील स्तर के छोटे छोटे समाचार पत्र हुआ करते थे। नई प्रौद्योगिकी आने के बाद पहले तो क्षेत्रीय अखबारों ने जिला और तहसील स्तर के प्रेस को हड़प लिया, और अब राष्ट्रीय प्रेस क्षेत्रीय पाठकों में अपनी पैठ बना रहा है और क्षेत्रीय प्रेस राष्ट्रीय रूप अख्तियार कर रही है। पहले हर क्षेत्र के, हमको क्या है, अपने क्षेत्र के मान लो समाचार पढ़ने, तो हम अपने क्षेत्र का अखबार हमको मिलता था। तो पहले तो क्या था, ये सब चीज़ अलग अलग थी, राष्ट्रीय अखबार अलग था, क्षेत्रीय प्रेस अलग थी, जिला स्तरीय अलग थे, तहसील स्तरीय अलग थे। लेकिन जब नई प्रौद्योगिकी आई, नई टेक्निक्स आई, तो उनके आने के बाद पहले तो क्षेत्रीय अखबारों ने क्या किया, जो स्टेट लेवल के अखबार थे उन्होंने जिला और तहसील स्तर की प्रेस को हड़प लिया, यानी सारे वही, मतलब कि कौन छापने लगे, स्टेट लेवल के अखबार छपने लगे। और अब राष्ट्रीय प्रेस क्या कर रही है, क्षेत्रीय पाठकों में अपनी प्रेस वो बना रही है पैठ। जो हमारी नेशनल लेवल की जो हमारी प्रेस है वो क्या कर रही है, जितने भी स्टेट लेवल की न्यूज़ है उसको अपने उसमें मतलब अपने अखबारों में डाल रही है, और क्षेत्रीय प्रेस राष्ट्रीय रूप अख्तियार कर रही है। यानी सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। आज चंद समाचार पत्रों के अनेक संस्करण हैं और समाचारों का कवरेज अत्यधिक आत्मकेंद्रित, स्थानीय और विखंडित हो गया है। आज समाचार पत्रों के अनेक संस्करण निकलते हैं, आप देख ही रहे हैं। समाचारों का जो कवरेज है वो अत्यधिक आत्मकेंद्रित हो गया है, मतलब अपने आप में सिमट के रह गया है, स्थानीय और विखंडित हो गया है। समाचार कवरेज में अब विविधता का अभाव तो है ही, साथ ही समाचारों की पिटी पिटाई अवधारणाओं के आधार पर लोगों की रुचियों और प्राथमिकताओं को परिभाषित करने का रुझान भी प्रबल हुआ है। पहले का अखबार क्या कहता था, जो वास्तविकता थी उसको छापता था, घटना थी उसकी खोजबीन करके उसको बनाता था। जनता की रुचियों का ध्यान नहीं रखा जाता है समाचारों में, खबरों में जनता की रुचियों का थोड़ी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन
समाचार कवरेज में आजकल विविधता का अभाव तो हो गया, भिन्नता तो है ही नहीं अब उसमें। साथ ही समाचारों की वही पुरानी जो अवधारणा है उनके आधार पर क्या करते हैं, लोगों की रुचियों को, लोगों की अवधारणाओं को, लोगों को मनोरंजक चीज़ प्रस्तुत करने के लिए, उनके चित्त को आकर्षक करने के लिए और उनकी प्राथमिकताओं को परिभाषित करने का रुझान भी आजकल प्रबल हो गया है कि जो हमारा दर्शक वर्ग है, जो हमारा श्रोता वर्ग है, जो हमारा पाठक वर्ग है, वो किस तरीके की चटपटी न्यूज़ चाहता है, उसी तरह मिर्च मसाला लगा करके न्यूज़ को यानी समाचार को प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन समाचार मीडिया के प्रबंधक बहुत समय तक इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि साख और प्रभाव समाचार मीडिया की सबसे बड़ी ताकत है। अभी तो चले आ रहे हैं बच्चों, आज भी हमारे यहाँ जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, जितने भी अखबार हैं, सब चटपटी खबरें, मनोरंजक खबरें दे रहे हैं। लेकिन कब तक समाचार मीडिया के प्रबंधक बहुत समय तक इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते कि हम कब तक मनोरंजक बनाएंगे, कब तक एक समय आता है 80 के दशक के लोग, 90 के दशक के लोग, यानी 2000 के लोग। अब हमारी जो सेंचुरी है वो आगे की तरफ भी बढ़ रही है, आगे की नई सदी में हम जा रहे हैं, कंप्यूटराइज बच्चे हो रहे हैं। हो सकता है उनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आए कि इस तरह क्या मनोरंजक लगा रखा है। आज के कंप्यूटराइज बच्चे हैं, उनका दिमाग इतनी तेज चलता है कि वो तो और नई नई ऊपर की चीज़ें सोचते हैं, वो कहाँ इन चीज़ों को सुनेंगे। तो इसलिए क्या है, इन तथ्यों की प्रबंधक है, जो मीडिया के प्रबंधक है, उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि साख और प्रभाव समाचार है वो मीडिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। अच्छा समाचार, सही समाचार, वास्तविक समाचार जो कि लोगों को सही सूचना पहुंचा सके, उसमें वो मीडिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। आज समाचार मीडिया की साख में तेजी से ह्रास हो रहा है, यानी कमी हो रही है, तेजी से उसमें नुकसान होता जा रहा है। इसके साथ ही लोगों की सोच को प्रभावित करने की इसकी क्षमता भी कुंठित हो रही है, यानी बिछ रही है, एक आत्म केंद्रित हो रही है। भाई वही रटी रटाई पिटाई पिटाई चीज़ों को ला करके क्या कर रहा है मीडिया, आज यहाँ प्रस्तुत कर रहा है। समाचारों को उनके न्यायोचित और स्वाभाविक स्थान पर बहाल करके ही समाचार मीडिया की साख और प्रभाव के ह्रास की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है कि समाचारों को उनके न्यायोचित और स्वाभाविक स्थान पर बहाल करके, ये नहीं कि समाचार में चटपटी मिर्च मसाला लगाया और उसको पेश कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो घटना स्वाभाविक रूप से हुई है उस घटना को समाचार के रूप में व्याकरण वर्तनी के अनुसार उसको शुद्ध करके और बिल्कुल जो सही सूचना है और जो सही समस्या है, सही विचार विमर्श है, उसको स्वाभाविक स्थान पर बहाल करके समाचार मीडिया की साख और प्रभाव के ह्रास यानी जो नुकसान हो रहा है उसकी प्रक्रिया को रोका जा सकता है। यानी जो मीडिया है वो जो मनोरंजन के क्षेत्र में जा रहा है, आज मीडिया की जितनी भी रेपुटेशन है, जो उसका एक स्तर है वो गिरता जा रहा है। उस स्तर को बनाए रखने के लिए क्या करना होगा मीडिया प्रबंधकों को, उनके साथ जो समाचार है, जो खबर है, जो घटना है, जो विचार है, जो मुद्दा है, जो समस्या है, उसको न्यायोचित और स्वाभाविक स्थान पर बहाल करना पड़ेगा, जिससे कि समाचार मीडिया की साख और प्रभाव के ह्रास की प्रक्रिया को रोका जा सके। तो देखो बच्चों, आज हमने यहाँ पत्रकारिता के विविध आयाम पढ़े, जनसंचार और संचार के साधन पढ़े और हमने पत्रकारिता के बारे में जाना। तो ये पत्रकारिता के विविध आयाम थे जिनको हमने आज जाना। हमारा जो पाठ है इकाई 1 का वो आज यहाँ कक्षा 11 का वो यहाँ आज पूरा हो गया है। आप इसे पुनः पढ़िए और पढ़ करके समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।